नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम जैसे कि त्योहारों की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिंधी धर्म, सभी तरह के धर्मों के त्योहार पढ़ लिए। अब हम इससे आगे की ओर चलेंगे और आगे की ओर चलने वाला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे राजस्थान के महोत्सव। राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है और जो हमारा जिला प्रशासन है, यानी कि सभी जिलों में जो जिला प्रशासन है और उसके साथ में पर्यटन विभाग मिलकर बहुत से महोत्सवों का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। और इन आयोजन का कारण यह है कि एक तो राजस्थान में रेवेन्यू जनरेट करना, दूसरा जो कारण है वो है राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देना, तीसरा जो आपका कारण है वो कारण ये है कि यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं, जो विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन प्रतिभागियों के हुनर को देश के सामने प्रदर्शित करना। चौथी जो बात आती है कि इससे जो युवा हैं या युवा वर्ग जो है, उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़े। उसके अलावा जितने भी जो लोग हस्तशिल्प का, इस तरह का जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको क्या मिले, आमदनी मिले, उनको क्या मिले, रोजगार की प्राप्ति हो। तो महोत्सवों का आयोजन करने का कारण क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम महोत्सव की बात कर लेते हैं कि महोत्सव कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो महोत्सव आयोजित होता है वो होता है जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर का जो महोत्सव है वो है आपका मरु महोत्सव। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डेजर्ट महोत्सव। इस महोत्सव के अंदर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, जैसे साफा बांधो प्रतियोगिता, मिस मूमल, मिस पोखरण, है ना, मिस्टर डेजर्ट, इस तरह की जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती है वो कहाँ आयोजित होती है, जैसलमेर के अंदर। दूसरी जो बात आती है बाड़मेर की, बाड़मेर के अंदर किसका आयोजन किया जाता है, थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके अंदर थार श्री और थार सुंदरी जैसे अवार्ड दिए जाते हैं। तीसरी जो बात आती है सिरोही के अंदर, सिरोही का एक स्थान है माउंट आबू, माउंट आबू के अंदर ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, इनका आयोजन किया जाता है। उदयपुर के अंदर शिल्पग्राम महोत्सव लगता है, जो कि दिसंबर के महीने में लगता है, जहाँ पे विभिन्न तरह की दुकानें या स्टॉल्स लगाई जाती हैं, जिससे हमारे राजस्थान का जो हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा मिलता है, लोकल व्यंजन जो होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। जितनी भी हमारे राजस्थान की खेल हैं, जैसे कठपुतली हो गया, उसका प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा महोत्सव रहता है, शिल्पग्राम महोत्सव रहता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मीरा महोत्सव के आयोजन पे विभिन्न तरह के दीपदान महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी जाती है। और बूंदी के अंदर जो होता है हमारा कजली तीज महोत्सव, कजली तीज जैसा कि मैंने आपको पिछले त्योहारों में बताया था कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आने वाली तीज है, मतलब उनके वहां पर 3 दिन का इस महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, बूंदी के अंदर किया जाता है। अब मैंने आपको त्योहारों में बताया था कि फुलडोल मेला जो है वो शाहपुरा में लगता है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में आता था, पर अब जो शाहपुरा है वो किसके अंदर आता है, शाहपुरा जो है वो अलग जिला बना दिया गया है। तो फुलडोल मेला तो शाहपुरा है और फुलडोल महोत्सव जो है वो कहाँ पर है, बारा के अंदर। जयपुर के अंदर 2 तरह के महोत्सव आयोजित होते हैं, एक होता है पतंग महोत्सव और एक होता है हाथी महोत्सव। फिर अगली बात करते हैं हम अलवर के अंदर। अलवर के अंदर जो महोत्सव आयोजित होते हैं वो होते हैं मत्स्य महोत्सव। ये जो महोत्सव है ये अक्टूबर के महीने में आयोजित होता है, 2023 के अंदर ये लेटेस्ट आयोजित हुआ है। फिर अगली बात करते हैं जयपुर के अंदर, हमने बता दिया पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव। बीकानेर का अंदर जो है वो है आपका ऊंट महोत्सव। तो पहले सबसे पहले हम और किसके अंदर महोत्सव आयोजित होता है, जालोर के अंदर। जालोर के अंदर भी कौन सा महोत्सव है, जालोर महोत्सव। ये जो जालोर महोत्सव है इसका आयोजन अभी हाल ही में लेटेस्ट में हुआ है 2024 के अंदर, 10 से 12 फरवरी के बीच में। हम इसके आगे की बात करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव को हम क्या बोल सकते हैं, डेजर्ट फेस्टिवल बोल सकते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई वो शुरुआत की गई 7 फरवरी 1979 को। इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है, पोखरण जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन होता है। जब इसकी शुरुआत की गई तब हमारे सीएम कौन थे, भैरों सिंह जी शेखावत थे। इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा। प्रतियोगिताओं कौन कौन सी आयोजित होती है, मिस मूमल, मिस्टर डेजर्ट, है ना, मिस्टर डेजर्ट, मिसेस डेजर्ट, मिस मूमल, साफा बांधो प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, ऊंट दौड़ाओ प्रतियोगिता, इस तरह की जो प्रतियोगिता है वो कहाँ पर आयोजित होती है, इस तरह इस मरु महोत्सव के अंदर आयोजित होती है। इनके जो महीना होता है, महीना जिस महीने में इसका आयोजन किया जाता है वो जनवरी का लास्ट वीक होता है या फरवरी के मिड तक इसका आयोजन किया जाता है। अब हम सबसे पहले मरु महोत्सव की बात कर लेते हैं। उस मरु महोत्सव का मैंने बता दिया आपको,
7 फरवरी 1979 को इसकी शुरुआत हुई थी। अभी लेटेस्ट में जो आयोजन हुआ है वो 2023 के अंदर हुआ है, और 2023 के अंदर मरु महोत्सव कब आयोजित हुआ था? 2 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में। कब आयोजित हुआ था? 2 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में। अब ये कोई भी महोत्सव है तो ये किसी ना किसी थीम के ऊपर आधारित होते हैं, और वो थीम जो है वो कौन सी है? ऐतिहासिक, आधुनिक और काल्पनिक। इसमें मिस पोखरण जो बनाई गई वो कौन बनाई गई? नियति शर्मा। कौन बनाई गई? नियति शर्मा। मिस्टर डेजर्ट जो बनाए गए वो बनाए गए आपके भरत बोहरा। मिस मूमल जो बनाई गई वो कौन बनाई गई? गरिमा विजय। इनका संबंध बीकानेर से आता है। इनका संबंध कहाँ से आता है? बीकानेर से आता है। बाकी इन दो प्रतियोगियों का संबंध कहाँ से आता है? जैसलमेर से आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि 2022 का जो मरु महोत्सव है उस 2022 के मरु महोत्सव में पहली बार किसी हैंडीकैप महिला के द्वारा भाग लिया गया, और वो हैंडीकैप महिला है, उनका नाम कौन है? खुशी गौड़। इसी 2022 के अंदर साफा बांधो प्रतियोगिता के विनर हैं साफा बांधो प्रतियोगिता के विनर कौन है? वो हैं आपके दुर्जन सिंह भाटी। कौन है? दुर्जन सिंह भाटी। तो इस मरु महोत्सव को हमने करंट से रिलेट करके पढ़ लिया। अब हम अगली बात करते हैं। अगली जो बात करते हैं वो आती है, अगली जो चीज है वो है ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव का जो आयोजन होता है वो कहां पर होता है? बीकानेर के अंदर होता है। कहां पर होता है? बीकानेर के अंदर होता है। और ये जो बीकानेर के अंदर इसका जो आयोजन होता है, क्यों ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में ही किया जाने लगा? क्योंकि महाराजा जो गंगा सिंह थे उन्होंने ऊंटों के एक समूह को लेकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया था। इन ऊंटों के समूह को हम क्या कहते हैं? रिसाला कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसाला कहते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा ऊंटों का एक समूह जो क्या कहलाता है? रिसाला कहलाता है। इसको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लेके गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में लेके गए थे। इस जो महोत्सव का आयोजन है यहाँ पर भी जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग मिलकर करेंगे। तो इसके आयोजनकर्ता कौन हो जाएंगे? आयोजनकर्ता हो जाएंगे जिला प्रशासन प्लस पर्यटन विभाग। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग। अब इसके अंदर आयोजित होने वाली कुछ प्रतियोगिताएं, वो प्रतियोगिताएं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है मिस बीकाणा। कौन है? मिस बीकाणा। ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है ये 2023 के अंदर हुई है। कब हुई है? 2023 के अंदर। तो इसके अंदर जो प्रतियोगिता आयोजित वो हुई है मिस बीकाणा, और एक होता है मिस्टर बीकाणा। तो इन दोनों प्रतियोगिताओं का आयोजन 2023 के अंदर किया गया। तो मिस बीकाणा जो बनी है वो बनी है कोमल सिद्ध। कौन बनी है? कोमल सिद्ध। और मिस्टर बीकाणा जो बने हैं वो बने हैं रविंदर सिंह। कौन बने हैं? रविंदर सिंह। तो करंट से रिलेट हो गया। ये ऊंट महोत्सव जो है वो भी करंट से रिलेट हो गया। अगली जो चीज आती है वो आता है आपका थार महोत्सव। कौन सा महोत्सव आ जाता है? थार महोत्सव। और इस थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ किया जाता है? बाड़मेर के अंदर। इसके अंदर जो आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है वो है थार श्री और थार सुंदरी। तो थार श्री जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विक्रम सिंह सोलंकी। कौन बनाए गए हैं? विक्रम सिंह सोलंकी। और थार सुंदरी जो बनाई गई है वो कौन बनाई गई है? कोमल
सिद्ध, जिनको हमने उसमें भी पढ़ा, ऊंट महोत्सव के अंदर भी पढ़ा, कोमल सिद्ध। ये रहने वाली कहाँ की है? बीकानेर की है। कहाँ की रहने वाली है? बीकानेर की रहने वाली है और शिक्षा विभाग के पद पर कार्यरत है। शिक्षा विभाग में कार्यरत है। शिक्षा विभाग में क्या है? कार्यरत है। तो ये हो गई हमारी करंट से रिलेटेड बात थार महोत्सव के अंदर। अगली जो बात करते हैं हम वो करते हैं हाथी महोत्सव की। किसकी बात करते हैं? हाथी महोत्सव की। हाथी महोत्सव की। हाथी महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? जयपुर के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? चौगान स्टेडियम में। कहाँ किया जाता है? चौगान स्टेडियम में। चौगान स्टेडियम में। अब इस हाथी महोत्सव के अंदर इतनी भीड़ बढ़ने लगी है कि इसको जयपुर के पोलो ग्राम में अब आयोजित किया जाता है। कब, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर के पोलो ग्राम के अंदर। जयपुर पोलो ग्राम में। जयपुर के पोलो ग्राम में इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। फिर 2014 के अंदर इसके ऊपर क्या लगाया गया था? बैन लगाया गया था। क्या लगाया गया? बैन लगाया गया। बैन लगाया गया, परंतु वापस पुनः इसे क्या किया गया? शुरू किया गया। और विश्व हाथी दिवस जो मनाते हैं हम, विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है, उस विश्व हाथी दिवस को मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को। अगला जो महोत्सव आता है वो आता है पतंग महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? पतंग महोत्सव। आप सब भली भांति जानते हैं पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में होता है। किस दिन होता है? तो मकर संक्रांति के दिन इसका आयोजन होता है। कब होता है? मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति मैंने आपको त्योहारों में पढ़ाया कि जब सूर्य जो है वो मकर रेखा के ऊपर आ जाता है और मकर रेखा से ही फिर क्या करता है? उत्तरायण करता है। तो इस दिन जो है मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे फेमस है वो तो जयपुर का है, पर उसके अतिरिक्त अगर कहीं और पतंग महोत्सव का आयोजन होता है तो वो होता है बीकानेर के अंदर। कहाँ होता है? बीकानेर के अंदर। पर बीकानेर के अंदर जो इसकी आयोजन की तिथि है वो अलग है। वो उस दिन आखा तीज के दिन यहाँ पर पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। तो नोट लगा के लिख सकते हैं। राजस्थान में जयपुर के अतिरिक्त बीकानेर में पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। और किस दिन किया जाता है? तो आखा तीज के अवसर पर। कब? आखा तीज के अवसर पर। और मैंने बताया था आपको आखा तीज के अवसर पर क्यों किया जाता है? क्योंकि 1488 के अंदर बीकानेर के नगर की स्थापना की गई थी। बीकानेर में आयोजित किया जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं मीरा महोत्सव की। और ये जो मीरा महोत्सव है ये महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर आयोजित होता है। मीरा महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक नदी बहती है, वो नदी है गंभीरी नदी। कौन सी नदी है चित्तौड़गढ़ के अंदर? गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। इस गंभीरी नदी के तट पर क्या किया जाता है? दीपदान उत्सव आयोजित किया जाता है। कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? दीपदान उत्सव आयोजित किया जाता है। दीपदान उत्सव का क्या होता है? आयोजन होता है। और विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। विभिन्न तरह की क्या होती है? प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। मीरा के भजन गाए जाते हैं। और अगला जो आता है वो आता है आपका शिल्पग्राम महोत्सव। शिल्पग्राम महोत्सव। और इस शिल्पग्राम महोत्सव का जो आयोजन होता है वो होता है आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ होता है? उदयपुर के अंदर। और इसका जो आयोजन होता है वो दिसंबर के एंड वीक में होता है। दिसंबर लास्ट वीक के अंदर इसका आयोजन होता है। इस शिल्पग्राम महोत्सव का जो प्रमुख चीज है वो है कठपुतली खेल। कौन सा खेल है? कठपुतली खेल। इससे आगे चलते हैं। आगे की जो बात आती है वो आती है आपकी कजली तीज महोत्सव। कौन सा महोत्सव? कजली तीज महोत्सव। मैंने बताया था आपको ये कजली तीज कब आती है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इस दिन कजली तीज त्योहार आता है। और बूंदी के अंदर
3 दिवसीय महोत्सव का क्या किया जाता है? 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय महोत्सव क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तीज माता की क्या की जाती है? सवारी निकाली जाती है। तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तीज माता की क्या निकाली जाती है? सवारी। तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तीज माता की सवारी निकाली जाती है। अब अगला जो आता है वो आता है आपका जालोर फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? जालोर महोत्सव। जालोर महोत्सव। इसका आयोजन अभी इंपॉर्टेंट क्या है करंट से रिलेटेड, कि इसका जो आयोजन हुआ है अभी हुआ है 10 से 12 फरवरी। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच, 10 फरवरी से 12 फरवरी 2024 के मध्य इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। इसके बाद में अगला जो फेस्टिवल आता है वो आता है मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव का जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है? अलवर के अंदर होता है। कहाँ होता है? अलवर के अंदर होता है। और किस जगह होता है? मूसी महारानी की छतरी पर। मूसी महारानी की छतरी पर। मूसी महारानी की छतरी पर। कब आयोजन हुआ इसका? अक्टूबर 23 के अंदर लास्ट आयोजन हुआ है। अक्टूबर 2023 के अंदर इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं सिरोही की। और सिरोही के अंदर एक स्थान पड़ता है माउंट आबू। कौन सा स्थान पड़ता है? माउंट आबू। माउंट आबू। इस माउंट आबू के अंदर एक तो आयोजित होता है ग्रीष्म महोत्सव, और दूसरा जो आयोजन होता है वो होता है शरद महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? शरद महोत्सव। इस ग्रीष्म महोत्सव का जो आयोजन है वो मई और जून के मध्य होता है। मई से जून के मध्य। और जो शरद महोत्सव है उसका आयोजन होता है दिसंबर महीने में। कब होता है? दिसंबर के महीने में। तो इसी के साथ हमारे सारे महोत्सव कंप्लीट होते हैं। तो अगली क्लास में हम राजस्थान के मेले पढ़ेंगे। मेलों में धार्मिक मेले और पशु मेले दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ उर्स की चर्चा करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास का समापन यहीं पे करते हैं।